पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त हुए युवाओं को 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्हें संबोधित भी किया। पीएम ने जानकारी दी कि यह मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही यह राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के सार्थक मौके देकर युवाओं को सशक्त बनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। बीते एक दशक में भारत तेज गति से चल पड़ा है। विराट संकल्प, अटूट विश्वास, तेज और सर्वस्पर्शी विकास के पथ पर। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, निर्णायक फैसलों और नीतियों के कारण। देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। आज भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की इस विकास यात्रा की अहम भागीदार है हमारी युवा शक्ति। युवाओं के सामर्थ्य, हौसलों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने बीते 10 सालों में रोजगार, स्वरोजगार और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के अनेकों नए मौके बनाने के लिए समग्र और सतत प्रयास किए हैं। आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 शहरों में हो रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महासंकल्प का नाम है रोजगार मेला। भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरियां बीते 10 साल में दी गई हैं। युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसलिए पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। इसी क्रम में आज रोजगार मेले में देश भर से चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। ये युवा डाक विभाग, रेल मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे विभागों में विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे। इन चयनित कर्मयोगियों को IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेने और अपने कौशल को संवारने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की इस अभूतपूर्व यात्रा में राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारे युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे और इस यात्रा को नई ऊर्जा और गति देंगे। क्या कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला 2024 के युवाओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाता हूँ। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। साथियों, अभी कल ही मैं वडोदरा में था। वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए, उस स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे कारखानों की जाल जरूर बनेगी। बहुत सारे छोटे कारखानों से उसको बना करके सप्लाई किया जाएगा। ये पार्ट देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना, वो बनाएंगे, नए एमएसएमई आएंगे। एक एयरक्राफ्ट में 15 से 25 हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेंगी। आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे।